नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। आज हम एक ऐसे पीरियड प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो धीरे धीरे बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और ये है मेंस्ट्रुअल कप। बहुत लड़कियां और बहुत महिलाएं हमसे ये पूछती हैं कि डॉक्टर मेंस्ट्रुअल कप जो है वो क्या है, इसे कैसे यूज़ करना है और क्या ये पीरियड में बेहतर है। तो आज आपको मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर एक बड़ा ही क्लियर और ऑनेस्ट कंपैरिजन मिलेगा कि इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या ही नुकसान हैं। मेंस्ट्रुअल कप रबर या सिलिकॉन से बना हुआ इस तरह से एक छोटा सा कप होता है। इसे आप वजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं। ये ब्लड अब्जॉर्ब नहीं करता है, ये ब्लड कलेक्ट करता है और इसको आप 8 से 12 घंटे के बाद बदल कर वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप का साइज़ क्या क्या होता है और कौन सा साइज़ आपके लिए सूटेबल है। बट इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेंस्ट्रुअल कप 3 साइजेज़ में आता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो स्मॉल साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप होता है वो तकरीबन 18 से 25 साल की लड़कियों के लिए होता है और इस समय उनकी जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान वो लाइट से मॉडरेट होती है और ये उस कैटेगरी की लड़कियां हैं जिन्होंने कभी भी वजाइनली बेबी अभी डिलीवर नहीं किया है। जो मीडियम साइज़ का कप होता है वो 25 से 35 साल की महिलाओं के बीच में हम यूज़ करने की एडवाइस करते हैं। इनके पीरियड्स जो होते हैं वो मॉडरेट से हैवी होते हैं और जब इनकी डिलीवरी हुई है तो इस समय इनका जो बेबी है वो ऑपरेशन से डिलीवर हुआ है, यानी सी सेक्शन से डिलीवर हुआ है। जो लार्ज साइज़ का कप होता है वो उन महिलाओं के लिए होता है जिनके पेल्विक फ्लोर मसल्स यानी जो नीचे के मसल हैं वो लूज़ हो चुके हैं, जिनके पीरियड्स जो हैं काफ़ी हैवी रहते हैं और जिन्होंने नॉर्मल डिलीवरी से अपने बेबी को डिलीवर किया है। यहाँ मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि हर ब्रांड का जो साइज़ है वो अलग होता है, इसलिए बॉक्स के पीछे आप अच्छे से साइज़ को पढ़कर समझ लें और अगर आप अनश्योर हैं, पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप स्मॉल साइज़ से ही स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल कप के क्या फ़ायदे हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल कप जो है वो रीयूजेबल है, यानी अगर आपने इसे एक बार ले लिया तो 5 से 10 साल तक आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये ऑप्शन जो है इको फ्रेंडली है, क्योंकि ऐसे करने से सैनिटरी नैपकिन्स का गंध जो होता है वो इकट्ठा नहीं होता है। इसके साथ साथ ये बजट फ्रेंडली भी है, क्योंकि एक बारी आपने इसमें इन्वेस्ट कर लिया तो आपको बार बार इसे ख़रीदना नहीं है। सैनिटरी नैपकिन्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स की तुलना में इसका एक और फ़ायदा रहता है कि अगर आपने एक बारी अपना मेंस्ट्रुअल कप पहन लिया तो आपको 8 से 12 घंटे तक इसको दोबारा से यूज़ नहीं करना है। यानी अगर आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, जॉब पे हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रह सकते हैं। पैड्स की तुलना में एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है और वो है कि मेंस्ट्रुअल कप को पहनने से रैश नहीं होती है, इन्फेक्शन नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, अगर आप किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रहे हैं तब भी हिलने डुलने से कोई लीकेज नहीं होती है, जो मेंस्ट्रुअल पैड्स यूज़ करने में अक्सर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने का एक और फ़ायदा है कि आपको वजाइना में इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वजाइना का पीएच चेंज नहीं करता है। हाँ, यहाँ एक बात ज़रूरी है कि आपको इसे सही तरीके से यूज़ करना है। इसको आप यूज़ करने के बाद किसी भी नॉर्मल पानी से, ठंडे गर्म पानी से आप इसको धो सकते हैं और रेगुलरली इसको गर्म पानी में बॉईल करके स्टोर भी कर सकते हैं ताकि अगले महीने आप इसको दोबारा यूज़ कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप का डालने का सही तरीका क्या है।
मेंस्ट्रुअल कप के साथ कुछ चैलेंजेस भी रहते हैं, जैसे एक लर्निंग कर्व रहता है। आपने शुरू में मेंस्ट्रुअल कप यूज़ किया, आपको अपने साइज़ की समझ में नहीं आ रही है, तो आपको दूसरा तरीके का बार साइज़ चेंज करना है। और दूसरा, आपको उसको इंसर्ट करने का अभी कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां झिझकती हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहता है। आपको इसको एक बारी अगर आप समझ लेती हैं और आपको इसको डालने का तरीका भी आ जाता है, तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हैं। एक और चैलेंज रहता है मेंस्ट्रुअल कप का, वो है पब्लिक वॉशरूम। पब्लिक वॉशरूम साफ़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप मेंस्ट्रुअल कप अपना धोकर चेंज कर रही हैं तो थोड़ा बहुत आपको ये चैलेंजिंग रहता है। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी महिला है जिन्होंने कॉपर्टी या मल्टी लोड यूज़ किया है, यहाँ पर भी डॉक्टर्स थोड़ा आपको केयरफुल रहने की सलाह देते हैं। इस तरह से आपने सुन लिया, जान लिया कि मेंस्ट्रुअल कप जो है एक अच्छा ऑप्शन है, बट हाँ, सबके लिए परफेक्ट है ये होना ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी पेशेंस अगर आप यूज़ करेंगे तो ये मेंस्ट्रुअल कप एक सेफ, हाइजीनिक तरीका है और ये आपको बहुत अच्छी फ्रीडम भी देता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसको लाइक करें और आप इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपने मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर लिया है, पहले से किया है या करना चाहते हैं। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।